कुशीनगर के यहिया मार्केट स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन के तत्वाधान में अभिकर्ताओं का मंगलवार से चल रहा 4 दिवसीय पूर्ण विश्राम दिवस का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को आगामी कार्यक्रम में मंडल कार्यालय घेरने के आह्वान के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर अभिकर्ताओं ने कहा कि जीवन बीमा को यहां तक पहुंचाने में अभिकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक किया है, लेकिन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते अभिकर्ताओं के कमीशन में भारी कटौती की जा रही है, जिससे अभिकर्ताओं के सामने भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस अवसर पर अभिकर्ताओं ने बीमा कार्यकर्ताओं के पेशेवर के रूप में मान्यता देने, 20 लाख तक ग्रेजुएटी प्रदान करने, अंशदायी पेंशन योजना लागू करने, समूह बीमा को बढ़ाने, अभिकर्ताओं के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिकर्ता कल्याण कोष स्थापित करने, बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी हटाने, प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए पावती प्रदान करने, बीमा धारकों का बोनस बढ़ाने संबंधी दर्जनों मांगों को रखा। साथ ही साथ अभिकर्ताओं ने आंदोलन के अगले क्रम में मंडल कार्यालय गोरखपुर का घेराव करने की चेतावनी दी है। दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद के घोसी नगर में। ये एहिया मार्केट है, ये इसी में LIC की बिल्डिंग चलती है और LIC अभिकर्ता जो आर्थिक नीतियां बन रही है सरकार द्वारा, उससे काफ़ी खफा हैं और उसको लेकर इनका विगत में भी कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। 5 सितंबर को भी इनका एक धरना हुआ यहाँ पर, 30 सितंबर को भी हुआ और उसके बाद ये बैनर में हम साफ देख सकते हैं, ये तीसरे स्टेप में 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को पूर्ण विश्राम दिवस का नारा देते हुए ये लोग धरने पर बैठे हैं। क्या समस्याएं, हम लोगों से बात करते हैं, उनकी परिचय जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है संजय कुमार सिंह, यहाँ शाखा का अभिकर्ता संघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये पूर्व में भी कई बार आपके धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, कैसे क्या मामला है? देखिए, ये हमारा धरना प्रदर्शन 1 सितंबर से लगातार चल रहा है। कुछ दिन विश्राम दिवस में हुआ, कुछ दिन आंशिक रूप से BOC डे को रोक करके हमने किया। लेकिन हमारी धरना प्रदर्शन करने के बाद भी मैनेजमेंट, IRDA और सरकार, वित्त मंत्रालय हमारी मांगों को मांग नहीं रहे। तो उसके बाद हम लोगों ने 4 दिन का धरना विश्राम दिवस 11 से 14 का रखा और आज शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है। अगर हमारी समस्या हल हो जाती है, हमारी मांग मान ली जाती है, तो फिर हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। और अगर बात नहीं मानी जाती है तो मैं आपके चैनल से आगाह कर दूं और वो बता दूं कि नहीं माना जाता है और हमारे नेताओं का, केंद्रीय नेतृत्व का अगर आदेश आता है तो 30 अक्टूबर को हम मंडल गोरखपुर कार्यालय का घेराव भी करेंगे। और उस घेराव में आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मंडल में 22 ब्रांच है, उस ब्रांच में सबसे अधिक संख्या बल घोसी शाखा के अभिकर्ता साथियों का रहेगा। अब देखिए, हमने मांग उस दिन भी आपके चैनल से रखा, हमारी मांगे जेन्युइन है। हमारा ग्राहक जो है, बीमा धारक जो है, हम अपने बीमा धारक को अपना भगवान करते हैं और हम किसी भी कीमत पर अभिकर्ता, LIC एजेंट, हम अपने बीमा धारक का नुकसान होने नहीं देंगे। आज तक आपने हमारे बीमा धारक का ब्याज दर नहीं बढ़ाया, बोनस नहीं बढ़ाया और नहीं तो उसके पॉलिसियों पर सरकार GST लेती है, जबकि GST न भारतीय जीवन बीमा निगम एक सेवा प्रदत्त कंपनी है, तो GST नहीं लेना चाहिए। GST कहाँ लेंगे जहाँ इनकम होगा, और जब बीमा धारक बीमा कराता है तो उससे GST लेने का सवाल कहाँ से आता है। सबसे दुखद उसमें बात यह है कि हमारे किसी भी पॉलिसी धारक का बीमा किन्हीं कारणों से बंद हो जाता है, तो जब बीमा बंद हो जाता है तो वो बीमा चालू कराने आता है तो LIC उस पर ब्याज लेती है। ये तो बात ठीक है, ब्याज लेती है, लेकिन उस ब्याज पर आप GST लेते हैं। ये बताइए, हमारे बीमा धारक के साथ धोखा है कि नहीं है, अन्याय है कि नहीं? उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तीसरी हमारी बीमा धारक के लिए मांग ये है कि कुछ पॉलिसी धारक हमारे बीमा करा लेते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल चलाते हैं, 3 साल से कम चलाते हैं, वो पॉलिसी का आप पैसा उसको भुगतान नहीं करते हैं। तो उस पैसे का जब आप भुगतान नहीं करते हैं तो उस पैसा, चूँकि LIC के पॉलिसी धारक का है, पैसा LIC का है, तो आप भारत सरकार को क्यों उसको देंगे? तो हमारी मांग है कि उस पैसे को हमारे जो पॉलिसी धारक अपना बीमा चला रहे हैं उनको बोनस के रूप में दे दिया जाए। चौथी मांग हमारी ये है
कि हमारे जो पॉलिसी धारक हैं उनको प्रदत्त सेवाएं दिया जाए। एक ही काम के लिए बार बार उनसे केवाईसी न मांगा जाए। एक बार केवाईसी दिया, उस केवाईसी पर आप काम कर दीजिए। इसके साथ हम अभिकर्ता साथियों की भी मांग है। सन 1956 से जब से भारतीय जीवन बीमा निगम बना, तब से हमारा एक ही कमीशन है। महंगाई दर कहाँ गया, जमाना कहाँ गया। उस समय जब हमारा कमीशन लागू हुआ तो इनके कर्मचारी की, इनके एक शाखा के प्रबंधक की तनख्वाह थी 95 रुपया, और आज उनका शाखा का प्रबंधक 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाता है, और हम जो है वहीं 56 वाले कमीशन पर हमको रोके हुए हैं। तो हम यह कहते हैं कि क्या हमारे लिए महंगाई दर नहीं बढ़ा? हमारे लिए बोनस, हमको बोनस हमारा नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा महंगाई दर नहीं बढ़ना चाहिए। काम फील्ड में हम करते हैं, पैसा पार्टी से हम लाते हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर में, इस धूप में, इस लूह में हमारा भाई और हम साथी चलते हैं। 0 डिग्री जाड़े में हम चलते हैं। बिजली कड़कड़ाती है, बारिश होती है तो हम चलते हैं, एसी में रखते हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि RDA, LIC, वित्त मंत्रालय आखिर हमको कब तक बंधुआ मजदूर बना के रखेगी? कब हमारी मांगों को मांगेंगे? तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों को लेके अड़ गए हैं, और इस बार खुला शब्द में साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस बार हमारी मांग जब तक नहीं पूरी होगी, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 6 महीना लग जाए, चाहे जितने दिन में, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम हटने वाले नहीं हैं, और हम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के ही चैन से बैठने वाले हैं। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, पूरी तरह अभिकर्ताओं का आक्रोश साफ झलक रहा है और कह रहे हैं कि लड़ाई हम जारी रखेंगे। अगला स्टेप इन्होंने बताया कि जो मंडल कार्यालय हमारा गोरखपुर में है, वहां पर हम अब धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेके जो हमारी लड़ाई, उसे पीछे नहीं हटेंगे। एक बात और आपको बता दूं आपके चैनल से माध्यम से, अगर अधिकारी सोए हुए हैं तो हमारे अधिकारियों से, जो ऊपर सेंट्रल के हमारे नेता हैं, उनसे हमारी वार्ता लगातार हो रही है। अगर मंडल घेराव के बाद भी मामला नहीं बना तो हम भारत के 11,29,000 अभिकर्ता जंतर मंतर दिल्ली पर भी उतरने जा रहे हैं, और जिस दिन जंतर मंतर दिल्ली पर उतर जाएंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, उस दिन का परिणाम भुगतने के लिए LIC और भारत सरकार तैयार है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने अगला कदम जो है मंडल कार्यालय घेरने के बाद जंतर मंतर पर भी पूरे लाखों अभिकर्ताओं के साथ आंदोलन करने की धमकी दे दी है। अब देखा जाए कि जो ऊंचे अधिकारी हैं कहां तक ये देखिए, पूरी तरह से घंट घड़ियाल के साथ इनका प्रदर्शन चल रहा है, और ये अभी तक ये 4 दिन का पूर्ण विश्राम दिवस था। और जिस तरह का अगला स्टेप इन्होंने कहा कि गोरखपुर डिवीजन कार्यालय को घेरने का फैसला ले लिया है। इसी तरह की अपडेट के लिए घोसी लाइव से जुड़े रहें।